उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रवक्ता की भर्तियां आई हुई हैं, लेकिन बहुत सारे छात्रों को अभी इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है कि इस वीडियो में क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, भारांक वगैरह कैसे मिलता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप टीजीटी के बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पीजीटी भर्ती 2022 का एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, कितने फेस में होगा, कितने एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद हम एग्ज़ाम पैटर्न को बारीकी से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के लिए यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 कैटेगरी हैं, 3 फेस समझ सकते हैं। पहला है आपका लिखित परीक्षा, ठीक है, जो कि 85% अंकों की होती है। इसके बाद है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है 10% अंक का होता है और उसके बाद 5% अंक आपको भारांक वगैरह से मिलते हैं। तो बेसिकली का, खा, गा, ये 3 तरीके से यहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे और इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 85, 10, 95 और 5 100% आपका यहाँ पर हो जाता है और इसी की अनुरूप आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो ये तो परसेंट के हिसाब से होगा। अब मैं आपको मार्क्स के हिसाब से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपका पूर्णांक होता है वो 500 नंबर का होता है, ठीक है। 500 नंबर का अगर आप 85% निकालते हैं तो होता है 425, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा जो होगी वो आपकी 425 अंक की होगी। इंटरव्यू होता है 10% का, तो 500 का अगर 10% निकालेंगे तो आपका आएगा 50 अंक। तो 50 अंक का इंटरव्यू हो गया। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा में कुछ क्वालिफिकेशन है जैसे कि बीएड, एमएड या राष्ट्रीय स्तर का कोई खेल कूद प्रतियोगिता का आपका सर्टिफिकेट, तो उसका अलग से 25 नंबर आपको मिलता है। टोटल जोड़ देते हैं तो 500 नंबर आपके हो जाते हैं। इस तरीके से 500 नंबर के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और इसी 500 नंबर के हिसाब से कट ऑफ वगैरह भी जारी होते। जो भी अभ्यर्थी टॉप पर होगा वैकेंसी के हिसाब से उसका चयन कर लिया जाता है और कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा दोस्तों जो यहाँ पर होगी, मैंने बताया 425 अंक की होती है। इस परीक्षा में 125 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 3.4 अंक का एक आपका प्रश्न होगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 3.4 तो आपका 425 आपका आ जाएगा। तो लिखित परीक्षा के बारे में आपने जाना। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न आपके अनिवार्य होंगे। समय आपको 2 घंटे मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। और ये जो परीक्षा होगी इसमें आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा उसी को आपको चुनना होगा और आपको काली स्याही की काले पेन से काला करना होगा OMR को, ठीक है। तो ये बात लिखित परीक्षा के बारे में हो गई। अब जैसे आप लिखित परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको बता दें कोई भी मिनिमम पासिंग मार्क यहाँ पर नहीं होता है। वैकेंसी के हिसाब से अगर आप कट ऑफ में आते हैं तो आप आगे जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो अगर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, ठीक है, तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो सामान्य घटनाएं होती हैं, करंट अफेयर होता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 50 नंबर का इंटरव्यू होता है और इसके बाद फिर जो भी आपने फॉर्म भरते समय एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपने लगाई होगी, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का भी आपको अलग से नंबर मिलता है। मैं आपको बताता हूँ कितने क्वेश्चन का कितना नंबर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का जो आपको मार्क्स मिलेगा, जैसे सपोज को आपने पीजीटी के लिए फॉर्म भरा है, उसमें आपने ये बताया कि हमने पीएचडी कर रखा है, ठीक है, तो आपको 2% यहाँ पर लिखा है। परसेंट का मतलब कि 500 का 2%, तो जो कि होता है मार्क्स के हिसाब से 10 नंबर। अगर आपने पीएचडी कर रखा है और फॉर्म भरते समय आपने पीएचडी मेंशन किया है कि हाँ हमने पीएचडी किया हुआ है, तभी आपको 10 नंबर का वेटेज मिलेगा, यानी 10 नंबर आपकी मेरिट में और जुड़ दिए जाएंगे। जो भी आपकी लिखित परीक्षा से और इंटरव्यू से नंबर आएंगे उसमें 10 और जुड़ जाएंगे। अगर आपने एमएड भी किया हुआ है, ठीक है, तो इसका भी आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है, यानी पीएचडी और एमएड दोनों किया हुआ है तो 10, 10, 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा आपकी मेरिट में जुड़ जाएंगे। अगर आपने एमएड नहीं किया हुआ लेकिन बीएड किया हुआ है, ठीक है, तो बीएड का यहाँ पर मिलता है 5 नंबर। तो केवल बीएड किया हुआ तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे सपोज करो आपने बीएड और एमएड दोनों किया हुआ है तो बीएड का आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा, केवल एमएड का आपको 5 नंबर का मिलेगा। यानी बीएड और एमएड में जो आपकी उच्च योग्यता है उसी का आपको नंबर मिलेगा, ठीक है।
तो 10 नंबर ये हो गए, 10 नंबर ये हो गए अधिकतम, तो ये आपके 20 हो गए। इसके अलावा अगर आप राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है, ध्यान रखना नेशनल लेवल की यहाँ पर बात की गई है, और ये आपको फॉर्म भरते समय मेंशन करना होगा कि हाँ हमने नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में भाग लिया है, और इसका एक सर्टिफिकेट होता है, वो भी सर्टिफिकेट आपको बनवा करके रखना होगा फॉर्म भरते समय, ठीक है, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों के डाउट रहते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका क्या प्रमाण पत्र प्रारूप होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका मैं प्रारूप का वीडियो अलग से बना दूंगा। तो यहाँ पर खेलकूद प्रतियोगिता अगर आपके पास सर्टिफिकेट तो 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाता है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के रूप में, ठीक है, विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर आपको 25 नंबर का यहाँ पर अतिरिक्त वेटेज मिलता है, जो कि यहाँ पर देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है 25 नंबर, ठीक है। तो लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और भारांक, इसको भारांक बोलते हैं, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया 25 नंबर वाला, तो भारांक तीनों का आपको मिला करके हो जाता है 500 नंबर, इसी के अनुरूप आपकी फाइनल मेरिट बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो फाइनल मेरिट बनती है इसके बाद चयन कैसे होता है। तो तीनों को मिलाकर के आपकी कट ऑफ जारी होती है, कट ऑफ में अगर आपका नाम आता है तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद चयन बोर्ड की तरफ से आपसे 5 कॉलेजों की वरीयता ली जाती है कि कहाँ पर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। तो उन 5 कॉलेजों में से किसी भी कॉलेज में आपका चयन कर दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है अगर आपकी मेरिट लो है तो 5 में से कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलता, अलग से भी चयन बोर्ड कॉलेज अलॉट कर सकता है, क्योंकि जो कॉलेज का आवंटन होता है वो मेरिट के अकॉर्डिंग होता है। हाई जिसका नंबर होता है उसको पहले वरीयता दी जाती है, जो कॉलेज वो मांगेगा उसकी पसंद का कॉलेज हाई मेरिट वाले को मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी पसंद का कॉलेज मिले, जिस शहर में चाहते हैं उसी शहर में आपको कॉलेज मिले, तो आपको हाई मेरिट में आना होगा। कोशिश करें टॉप रैंक में आए तो आपको अपनी पसंद का कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो फिर बाद में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होती है, उसके थ्रू जा कर के आप अपना जो है ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जब कॉलेज आवंटन होता है तो अधिकतम 25% की जो है वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाती है। तो जब कोई चयनित अभ्यर्थी किसी कॉलेज में ज्वाइन नहीं करता है तो अगर सीट वहाँ पर रिक्त जाती है तब वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस को लेकर के। दोस्तों आपको बता दें टीजीटी पीजीटी की भर्ती में कोई भी जीएस, रीजनिंग या करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया होगा। तो अगर आप इसका सिलेबस जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कहाँ से सिलेबस मिलेगा, तो इसका सिलेबस दोस्तों हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपनी वेबसाइट पर, जो कि हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट पर जब जाएंगे सिलेबस के सेक्शन में तो यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा टीजीटी पीजीटी 2022 सिलेबस एग्जाम पैटर्न का। यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी दोनों का ऑफिशियल सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभ्यर्थी टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी कला की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए इस ऐप पर हमारे कोर्स और टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इस ऐप को आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। साथ में ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन है, यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के कई अन्य विषयों की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ऐप का लिंक दिया गया, चेकआउट आप कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।